हाउ टू कंट्रोल अ माइंड, दिमाग को काबू में कैसे करें। ये सवाल अक्सर व बेशतर ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर सर्च किया जाता है और बहुत डॉक्टर्स से और मोटिवेशनल स्पीकर्स से ये सवाल भी किया जाता है कि दिमाग को काबू में कैसे रखें और हाउ टू कंट्रोल अ माइंड। जो वसवसात, जो ख़यालात हर चीज़ को लेकर के दिमाग में उभरते हैं तो उनको काबू में कैसे करें, नेगेटिव सोच को बंद कैसे करें, पॉजिटिव सोच को एक्टिव कैसे करें, दिमाग को सही दिशा में कैसे दौड़ाए, जो इधर उधर की सोचें आ रही है तो उसको रोके कैसे। सिंपल, हाउ टू कंट्रोल माइंड, दिमाग को काबू में कैसे करें। तो आज मैं आपको उसी पर कुछ बातें बताने वाला हूँ। 2 पॉइंट्स, 2 नुक्ते आपके सामने में रखूँगा और गुजारिश करूँगा कि रिलैक्स होकर और जहन को हाजिर करके दिल के कानों से इस गुफ्तगू को, इस लेक्चर को सुने। इंशाल्लाह ज़रूर आप कुछ हद तक दिमाग को काबू में करने में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों देखिए, दिमाग को पहले समझना है हमें कि दिमाग काम कैसे करता है। जो ख्याल, देखिए एक मिसाल मैं आपको दूँ। आपने SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। गूगल के ऊपर जो भी हम सर्च करते हैं, हमने किसी टॉपिक को सर्च किया गूगल के ऊपर, हाउ टू कंट्रोल अ माइंड, इसी का एग्जाम्पल ले लें। हमने सर्च किया हाउ टू कंट्रोल अ माइंड, गूगल के ऊपर सर्च किया, 2-3 आर्टिकल्स गूगल के ऊपर हमने रीड किया, पढ़ा, फिर यूट्यूब के ऊपर आ गए, यूट्यूब पे हमने सर्च किया हाउ टू कंट्रोल अ माइंड, दिमाग को काबू में कैसे करें। गूगल, यूट्यूब एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब गूगल का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यहाँ पर हमने सर्च किया। अब आप एक बार बार एडवर्टाइज या फिर यूट्यूब के होम पेज के ऊपर, यूट्यूब के सजेशन में, यूट्यूब के रिकमेंड के अंदर आपको एक ही चीज़ आ रही होगी, दिमाग को काबू में कैसे करें। अलग अलग लोगों के लेक्चर्स, स्पीचेस, गूगल के ऊपर अगर आप गए, आर्टिकल्स, अलग अलग लोगों के आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ तक कि एडवर्टाइज भी हमको उसी तौर पर आएंगी कि दिमाग को काबू में कैसे करें। यानी एक चीज़ आपने इंटर करी दिमाग के अंदर या फिर दिमाग से निकाल करके आपने उसको गूगल के सर्च टैब पर सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, तो अब आपके सामने उसी से रिलेटेड टॉपिक्स, उसी से रिलेटेड वीडियोस, उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे। इसको समझे। अब ये मिसाल हम इधर ले दिमाग पर कि ये चीज़ कि आप एक चीज़ डाल देते हो तो वही आपको रिकमेंड होती है। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी एक चीज़ उसने देखा कि इसने भाई सर्च किया तो इसको इसी के अंदर इंटरेस्ट है, दिमाग को काबू में कैसे करें, इस टॉपिक को इसमें इंटरेस्ट है, इस टॉपिक में इसको इंटरेस्ट है और ये पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वो आपको वही रिकमेंड करेगा। यानी उसको पता लग गया कि ये देखना ये चाहता है, तो वही चीज़ आपके सामने आएगी। इसी तरीके से हमारा दिमाग है। दिमाग के अंदर एक चीज़ हम जब डाल देते हैं तो दिमाग उसी को फिल्टर करता है, उसी को फाइंड करता है, सर्च करता है और उसी के रिलेटेड सारे चीज़ें आपके सामने निकाल करके रख देता है। आपने देखा कि आपने सोचा, आपको किसी ने काम सौंपा कि भाई ये काम आपको करना है। अब आपने सोचा कि मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ आपके दिमाग में मुझसे नहीं होगा। अब मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, इसको उसने पकड़ लिया। अब इसी रिलेटेड सारे हिंट्स, सारे टॉपिक्स, सारी बातें आपके सामने आ गए। अब नए नए आइडियाज़ आपके सामने क्रिएट हो रहे कि आप नहीं कर पाएंगे, भाई तू तो थक जाएगा, भाई तू तो अभी आया है, ओ भाई तेरे तो पैर दुख रहे, तू तो बीमार है, तेरे तो सर दर्द हो रहा था, और तुझे तो फलाने काम के लिए जाना था। यानी देख रहे हो किस तरीके से उसने सारी आइडियाज़ निकाल के रख दिया। अब उसी जगह पर नहीं होगा कि जगह पर आप सोचे कि मैं ये करूँगा तो वही चीज़ करूँगा। अब उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो गई। तू कर सकता है, तू ज़रूर करेगा, अरे पिछली बार नहीं तूने किया था, अरे तू तो ताकतवर है, तू कर पाएगा, तू ज़रूर करेगा। देख रहे हो, तो ये दिमाग है हमारा, इस तरीके से दिमाग काम करता है। एक चीज़ आपने उसके अंदर इंक्लूड कर दी, डाल दी,
अब वो फाइंड करके सारा का सारा कुछ आपके सामने खोल देगा। तो इस दिमाग को अगर आपने कंट्रोल करना है, आप कर सकते हो कंट्रोल इसको आसानी के साथ। दो चीजें आपको अप्लाई करनी होगी, अभी जो दो चीज मैं आपको बताने लगा हूं। पहली चीज, मुआशरा, सोसाइटी, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जो आपके दोस्त अहबाब है, वो किस किस्म के हैं। पहली चीज ये देखिए, एक बच्चा जब नया नया पैदा होता है ना, तो माँ की जो पसंद होंगी, बाप की जो पसंद होंगी, वो सारी हैबिट्स, वो सारी पसंद उसके अंदर रहती है। एक माँ गुजराती है और उसको गुजराती थाली बड़ी पसंद है, तो अब बेटे को या बेटी को गुजराती थाली बड़ी पसंद होगी। क्यों भाई? इसलिए कि जिस माँ के पेट में वो 9 महीने रही, जिस माँ के साथ वो रहती है, उसकी वो पसंद है। बाप के गुफ्तगू करने का जो अंदाज है, बाप के बोलने का जो अंदाज है, वो अंदाज एक बेटे के अंदर, एक बेटी के अंदर इंक्लूड होता है। क्यों? इसलिए कि वो उसके साथ रहती है, वो उसकी सुनती है। यानी जिस तरीके का हमारा घर है, उस तरीके से बच्चा परवान चढ़ता है, और बच्चा उसी आदात, जो आदात बाप के है, माँ के जो आदत है, जो हैबिट्स है, वो सारी उसके अंदर खुद ब खुद होती है, क्योंकि वो उनके साथ रह रहा है। तो आप अगर देखेंगे, एक घर है जिस घर के अंदर गाली नहीं दी जाती है, गाली बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, और बचपन से ना माँ गाली देती है, जब बच्चा छोटा था उस वक़्त से ना माँ गाली देती है, ना बाप के मुंह से उसने, बच्चे ने कभी गाली सुना, तो अब वो गाली नहीं देगा। और अगर बाहर का एरिया जो है वो गाली देता है, और उसके दोस्त उस तरीके के हैं जो गाली देते हैं, तो वो उन दोस्तों के अंदर जब जाएगा उस वक्त गाली देगा, लेकिन माँ बाप के सामने वो कभी गाली नहीं देगा। नोट करना इस बात को, कभी गाली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जिस बाप ने, जिस माँ ने उसको पाला है, उनके मुंह से कभी उसने गाली नहीं सुना ना, तो अब इधर आएगा तो इधर ढल जाएगा, उधर जाएगा तो उधर ढल जाएगा। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, ये दिमाग से हो रहा है, इसलिए कि उसने सीखा क्या है कि घर में गाली नहीं देना। उसने सीखा क्या है भाई, दोस्तों में चलता है। तो अब अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी जो सोसाइटी है, जिस जगह आप रह रहे हो, वो मैटर करती है। दूसरा, आपके दोस्त, आपको मुआशरा बदलना होगा, आपको दोस्त चेंज करने होंगे। पॉजिटिव थिंक, मस्बत सोच वाले दोस्तों में आपको रहना होगा। आपको घर का निज़ाम तब्दील करना होगा, तब जाके आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? जिस जगह आप रह रहे हो, जिन दोस्तों के अंदर, आपके अंदर उनकी हैबिट्स, उनकी आदत ज़रूर आएगी। आप अगर ये भी सोचो कि मैं नहीं भाई, मैं तो रहूँगा उसके साथ और मैं आदत नहीं लूँगा उसकी, गलत है। फारसी में कहा जाता है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत सालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। सोहबत असर ज़रूर करती है, इस बात को हमेशा जहन में रखना। तो पहला पॉइंट, आपको मुआशरा तब्दील करना होगा, दोस्त तब्दील करना होगा। जिस तरीके के सोच आप क्रिएट करना चाह रहे हो, उस तरीके के दोस्तों के अंदर आपको रहना होगा, तब जाके आप कंट्रोल कर पाओगे माइंड पर। दूसरा पॉइंट, रीडिंग। आपको बुक्स पढ़ना होगा, आपको किताबें पढ़नी होंगी। आप जिस सोच को क्रिएट करना चाहते हो, सपोज कि आप इसी को ले लो, हाउ टू कंट्रोल अ माइंड। आपको इस मौजू पर, इस टॉपिक पर सोच क्रिएट करनी है, और इसी के रिलेटेड आपको सब कुछ चाहिए, तो आपने दिमाग के ऊपर किताबें पढ़नी होगी, रीडिंग करना होगा, आपको पढ़ना होगा, दिल लगाना होगा किताब के अंदर का। आपका दिल नहीं लगता तो किताबों को दोस्त बनाना होगा आपने। अगर आपने किताबों को दोस्त बना लिया और रीडिंग आपकी आदत हो गई, पढ़ना आपको अच्छा लगने लगा,
तो आप अपने माइंड पर कंट्रोल ज़रूर कर पाओगे कुछ हद तक। तो इन 2 पॉइंट्स को आपने अप्लाई करना है, तब जाके आप अपने दिमाग पर ज़रूर काबू कर पाओगे, ज़रूर कंट्रोल कर पाओगे।